नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। सीजेआई की कोर्ट में आज से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। अधिवक्ताओं के लिए नोटिस जारी। 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया पाकिस्तानी विमान, एयर चीफ मार्शल का बड़ा दावा। किसानों को सरकार का डबल तोहफा, खाते में आएंगे 3200 करोड़ रुपए। फसल बीमा के भुगतान में देरी पर भी होगा फायदा। जेल में नमाज सीखेंगे मुस्लिम कैदी, हिंदू बंदियों को हनुमान चालीसा रटने का आदेश। 26 अगस्त को नेवी में एक साथ शामिल होंगे 2 युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा। केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही निसंतान बुजुर्ग के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी, केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। पाक आर्मी चीफ ने अमेरिका में फिर अलापा न्यूक्लियर अटैक वाला राग। अगर पाकिस्तान को भारत के साथ जंग में वजूद का खतरा हुआ तो वे आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। भारत चमचमाती मर्सिडीज हम डंपिंग ट्रक, असीम मुनीर ने खुद ही कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती, खूब उड़ा मजाक। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के कारण डीपीएल के मैच रद्द, 13 और 14 अगस्त को होने थे मुकाबले। अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में आज से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने 6 अगस्त को कहा था कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को उनकी अदालत में तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसा करने का अवसर मिल सके। मई को शपथ लेने वाले प्रधान न्यायाधीश गवई ने वकीलों द्वारा तत्काल सूचीबद्ध और सुनवाई के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। उनके पूर्ववर्ती जस्टिस संजीव खन्ना ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और इसके बजाय वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने को कहा था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का ये दावा है कि भारतीय वायुसेना ने लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के निगरानी विमान को मार गिराया। वायुसेना की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसने दुश्मन को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका दिया है। ये बात सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख के संबोधन की बारीकियों को समझाते हुए कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हुई है। इसके अलावा एक बड़ा विमान जो निगरानी विमान हो सकता है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों के खाते में 3200 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़, राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ और अन्य राज्यों के किसान लाभार्थियों को 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभार्थियों को ये राशि वितरण राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में किया जाएगा। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक खरीफ 2025 सीजन से तय किया गया है कि सब्सिडी योगदान में राज्य सरकारों की देरी पर 12% की दर से पेनल्टी लगाई जाएगी और इसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से भुगतान में देरी पर कंपनियों को किसानों को 12% की पेनल्टी देनी होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर उपजल निरीक्षण करने पहुंचे जेल उप महानिरीक्षक मनसाराम पटेल ने कैदियों को स्वच्छता अपनाने और धार्मिक ज्ञान से जुड़ने की हिदायत दी है। उन्होंने मुस्लिम कैदियों से नमाज पढ़ने के बारे में पूछा। जब कुछ ने बताया कि उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने मौलवी को बुलाकर 5 वक्त की नमाज सिखाने, वजू करने के तरीके बताने के निर्देश दिए। इसी तरह हिंदू कैदियों को हनुमान चालीसा पढ़ने और उसे रटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार आने पर वे कैदियों से हनुमान चालीसा सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मानव का दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, धर्म से जुड़कर ही जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में एक साथ नौसेना में शामिल होंगे। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा हैं। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि नौसेना 26 अगस्त को 2 अग्रिम मुक्ति के युद्धपोतों उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 को एक साथ नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। ये पहली बार है जब 2 प्रमुख युद्धपोतों को 2 भारतीय शिपयार्ड से एक साथ विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ये भारत के तेजी से बढ़ते नौसैनिक आधुनिकीकरण और विभिन्न शिपयार्डों से अत्याधुनिक युद्धपोतों की आपूर्ति करने की उसकी क्षमता को रेखांकित करता है। ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाती है। हिमगिरी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित P-17 युद्धपोतों में से पहला युद्धपोत है। केरल हाईकोर्ट ने निसंतान वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही निसंतान वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कब्जा अपने आप में भरण पोषण का दायित्व नहीं बनाता जब तक कि वह व्यक्ति लागू पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारी न हो। हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता महिला बुआ सास यानी कि पति की बुआ के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण कानून 2007 के तहत महिला को बुआ सास का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि निसंतान वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके पास थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से खुली परमाणु धमकी दी है। फ्लोरिडा के टाम्पा शहर में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जंग में वजूद का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया अपने साथ ले डूबेंगे। ये कार्यक्रम पाकिस्तानी कारोबारी अदनान असद की मेजबानी में हुआ। वो टाम्पा में पाकिस्तान के कंसुलेट है। मुनीर ने साफ कहा, हम परमाणु ताकत है, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया भी साथ ले डूबेंगे। मुनीर ने सिंधु जल समझौता को लेकर भी एक बार फिर से गीदड़भपकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई डैम बनाया तो पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोके तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। दुनिया के सबसे खस्ता हाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर एक लिस्ट ऐसी बने जिसमें भीख से गुजारा चलाने वाले लेकिन शेखी बगाड़ने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा। अपने उल जुलूल बयानों और शेखी बगाड़ने की इसी कोशिश में पाकिस्तान कई बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है। आसिम मुनीर का एक बयान इसी कोशिश का जीता जागता उदाहरण है। बात बात पर भारत को धमकी देने वाले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को डंप ट्रक बता दिया है। दरअसल आसिम मुनीर फ्लोरिडा के टैम्पा में एक पाकिस्तानी सामुदायिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। मुनीर ने कहा कि भारत हाईवे पर आती हुई किसी चमचमाती मर्सिडीज या फेरारी की तरह है और पाकिस्तान डंप ट्रक। दिल्ली प्रीमियर लीग यानी कि DPL के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। लीग समिति के अनुसार 13 अगस्त को प्रस्तावित मैच अब 12 अगस्त को खेला जाएगा। इस बदलाव के तहत 13 अगस्त के टिकट 12 अगस्त के मैच में मान्य होंगे और दर्शकों को नए टिकट की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं 13 और 14 अगस्त को कोई मैच नहीं खेला जाएगा। DDCA ने यह फैसला स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। आयोजकों ने दर्शकों से अपील की है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार स्टेडियम पहुंचे। 12 अगस्त को 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DPL 2025 का मैच खेला जाना है। ये मैच आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स का मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि रात 7 बजे से पुरानी दिल्ली 6 बनाम ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मैच खेला जाना है। वहीं 15 अगस्त की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों मैचों को 12 अगस्त को पहले शिफ्ट करना पड़ा। ये मैच वरना 13 और 14 अगस्त को खेले जाने थे। वहीं 16 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच दोपहर 2 बजे भिड़ंत होगी, जबकि रात 7 बजे सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मैच होगा। देश भर में मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट
दिया गया है। पूर्वी मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत में 13 से 16 अगस्त के बीच बारिश बढ़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही पूर्वी मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के सटे उत्तरी हिस्सों में 13 से 16 अगस्त के बीच बारिश में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में कल अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा। 14 और 15 अगस्त को राज्य में फिर से बारिश हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।